गरीबी जाति देखकर नहीं आती, फिर सरकारी मदद का आधार जाति आखिर क्यों होता है? ये सवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने इसी सवाल के साथ आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है तो सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसे सरकारी सुविधाओं से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उनका ये तर्क है कि सरकारी सहायता, शिक्षा, छात्रवृत्ति और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने जाति के बजाय आर्थिक जो आधार है उसको सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार बनाने की मांग की है। और इस दौरान गरीबों को आरक्षण, जाति को नहीं जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन में कई संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इनमें रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन, जनरल सेना, चाणक्य सेना और करनी सेना के लोग उसमें शामिल हुए। सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। प्रदर्शन को नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे के नेतृत्व में आयोजित किए जाने की बात सामने आई है, जबकि यूट्यूबर अजीत भारती समेत कई वक्ताओं ने मंच से अपनी बात रखी। मंच से बोलते हुए आदित्य राज सिंह ने बिहार के जातिगत सर्वे का हवाला देते हुए आर्थिक आधार पर सरकारी मदद देने की बात कही। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर सरकार गरीबी दूर करना चाहती है तो किसी गरीब व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर जो सुविधाएं हैं उसे बाहर क्यों रखा जाए। उन्होंने गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर मदद मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ज्यादा सुविधाओं की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देना काफी नहीं होता। गरीब छात्रों को जो आवेदन शुल्क होता है, हॉस्टल फीस होती है, कोर्स फीस होती है, छात्रवृत्ति और कोचिंग जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए, ताकि जो आर्थिक कमजोर व्यक्ति है उनकी पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा ना बने। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठाई। उनका सवाल है कि पिछले कई दशकों में आरक्षण का फायदा किन लोगों को मिल रहा है, क्या इसका वास्तव में लाभ उनको मिला है, जरूरतमंद लोगों तक इसकी जो सुविधाएं हैं वो पहुंची हैं, और इसी को लेकर क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा जैसे प्रावधानों पर भी चर्चा की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि सरकार को आंकड़ों के जरिए बताना चाहिए कि आरक्षण का लाभ अब तक किन वर्गों और समुदायों को कितना मिला है, कौन से वर्ग अभी भी पीछे हैं। और वहीं आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिले को लेकर भी प्रदर्शन में सवाल उठाए गए। यूट्यूबर अजीत भारती ने उच्च शिक्षा में न्यूनतम अंकों और योग्यताओं के मानक बनाए रखने की बात कही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मदद जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बरकरार रखना चाहिए। आरक्षण के अलावा प्रदर्शन में SC/ST एक्ट और यूजीसी के जो एक्टिविटी नियमों को लेकर भी कुछ लोगों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने इन कानूनों और नियमों के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाए, सरकार से समीक्षा की मांग की। कुल मिलाकर जंतर मंतर से उठी इस आवाज का केंद्र यही रहा कि सरकारी मदद का आधार जाति नहीं, जरूरत और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, ईडब्ल्यूएस, ज्यादा सुविधाएं, क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा जैसे जो आरक्षण पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आरक्षण व्यवस्था में बदलने को लेकर आखिर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।